हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड वर्ष 2022 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी का क्वेश्चन पेपर 100 अंकों का होता है और समय 3 घंटे 15 मिनट के होते हैं। स्टूडेंट, इसमें कुल 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। जैसा कि आप देख रहे हैं, खंड क की प्रश्न है। खंड क हिंदी से रिलेटेड होता है और खंड ख जो इसमें का हिंदी के किताब में जो संस्कृत होता है वह खंड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है उसमें कुल 5 प्रश्न हैं और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हैं, 1-1 नंबर के हैं। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो शुरू है उसमें भी कुल 5 प्रश्न हैं, क ख ग घ अंग ऐसे करके हैं और ये सभी भी ऑब्जेक्टिव हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के हैं। जैसे देखेंगे यह दूसरे प्रश्न का लास्ट वाला पार्ट है। अब यहाँ से देखिए तीसरा प्रश्न शुरू हो जाता है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश है और इसमें 2 गद्यांश हैं। तो जैसे देखिए पहला जो गद्यांश है उसके बाद लिखा हुआ अथवा। तो अथवा का मतलब होता है या तो आप पहले वाला गद्यांश कर लें या फिर दूसरे वाले गद्यांश का उत्तर देना, किसी एक गद्यांश का उत्तर देना है। अथवा का मतलब होता है या कि दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। तो जैसे यहाँ पर देख लें, अथवा है भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो यहाँ से दूसरा गद्यांश शुरू होता है और उस पर आधारित नीचे ये सभी प्रश्न दिए हुए हैं। तो या तो ऊपर वाला कर लेना था या तो फिर नीचे वाला। यहाँ से देखेंगे चौथा प्रश्न शुरू होता है और यह देखें यहाँ पर पद्य पर आधारित, यहाँ पर पद्य पर आधारित पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इसमें भी अथवा है। तो या तो ये ऊपर वाला करें, दुख की पिछली रजनी बीच, या फिर जो है कि यहाँ पर जैसे देखें इसका दूसरा खंड है सुख भोग खोजने आते सब, या यहाँ से ये वाला खंड करेंगे। दोनों में से किसी एक खंड का उत्तर देना है। और ये देखेंगे कि यहाँ पर कुल इसमें प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है, प्रत्येक खंड 2-2 अंक का है। तो इस तरह से यह चौथा प्रश्न कुल 10 अंक का होता है। यहाँ देखें 5वां प्रश्न शुरू हो गया, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जैसे देखेंगे कि ये 5 अंक का प्रश्न है। 5वें में 2 सेक्शन है, एक क एक ख। यहाँ देखेंगे छठा शुरू होता है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। और यहाँ से देखेंगे 7वां प्रश्न शुरू होता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक खंड के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कई खंड काव्य हैं, जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त हैं। तो जो आपके स्कूल में खंड काव्य पढ़ाए गए हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे, यह श्रवण कुमार है, त्यागपथी। और यहाँ से देखेंगे प्रश्न 8 शुरू होता है और प्रश्न 8 है संस्कृत से रिलेटेड और यहाँ से खंड ख शुरू हो गया। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर एक खंड ख का ख क्वेश्चन है। तो ख में अथवा करके है, या तो ऊपर वाला प्रश्न कर लें या तो फिर नीचे वाला। अब देखिए यहाँ से 9वां प्रश्न शुरू होता है कि मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने वाक्य में प्रयोग कर लेना है इसका। 10वां प्रश्न शुरू होता है, संधि विच्छेद करना है। ये संस्कृत का संधि विच्छेद था। और यहाँ पर देखें ख है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर देखें 11 क, निम्नलिखित
शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी ऐसा श्रवण भ्रमण है, इसका सही अर्थ क्या है, उस पर सही का निशान लगाना है। अंश और अंश ये दिया हुआ है। ख कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्यायवाची जैसा है। ग कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है, और इसमें घ देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध वाक्य है तो कुल 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से किसी 2 को शुद्ध करके लिख देना है। प्रश्न 12 कह रहा है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। तो चाहे श्रृंगार रस अथवा कहा है शांत रस, चाहे श्रृंगार रस लिखिए चाहे शांत रस लिखिए। उसी प्रकार से कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। तो चाहे अनुप्रास अलंकार लिखिए चाहे रूपक अलंकार। यहाँ से देखेंगे प्रश्न 13 है, अच्छा दोहा अथवा सोरठा भी आया हुआ है। प्रश्न 13 है छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए बैंक अधिशासी को एक पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आखिरी है, निबंध लिखें।